सीधी सी बात की जाए तो ये नई मॉडल तो है नहीं, और इसकी प्राइस इसके दूसरे मॉडल से काफ़ी ज़्यादा भी है, और मेरे हिसाब से अब इस गाड़ी को एक प्रॉपर अपडेट मिलनी चाहिए। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक। तो गाइज, जैसा कि आप जानते हैं कि फोर्ड अपने इकोस्पोर्ट की लाइनअप को हमेशा फ्रेश रखने के लिए कोई ना कोई स्पेशल वेरिएंट लॉन्च करते रहती है। जैसे कि उन्होंने पहले थंडर और सिग्नेचर एडिशन लॉन्च की थी, वहीं इस बार उन्होंने इकोस्पोर्ट की एसी वेरिएंट को लॉन्च कर दी है। और आज की इस वीडियो में हम इकोस्पोर्ट एसी के साथ और एक ब्रांड न्यू इकोस्पोर्ट यानी कि वो इकोस्पोर्ट जो महिंद्रा की एम स्टैलियन इंजन के साथ आने वाली है, इन दोनों के साथ इंडियाज वेरी ओन टाटा नेक्सॉन के डायमेंशंस, फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स, इंजन स्पेसिफिकेशंस, माइलेज, ऑन रोड प्राइस, इन सभी के ऊपर बेस कर एक इन डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं। और इस कंपैरिजन को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कौन सी कार आपके लिए सही है और आपको किसके साथ जानी चाहिए। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमित और आप देख रहे हैं पीएन मोटर वर्ल्ड। तो स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह डायमेंशन से। वैसे देखा जाए तो इस इकोस्पोर्ट की नई वेरिएंट के साथ दूसरे वेरिएंट्स की डायमेंशंस में कोई तो फर्क है नहीं, लेकिन फिर भी अगर नेक्सॉन से कंपैरिजन की जाए तो इसमें आपको थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा। जैसे कि लेंथ में इकोस्पोर्ट नेक्सॉन से थोड़ी सी लंबी है, वहीं विड्थ में नेक्सॉन इकोस्पोर्ट से थोड़ी सी चौड़ी है। हाइट की बात की जाए तो इसमें इकोस्पोर्ट में आपको थोड़ा सा हाइट एडवांटेज देखने को मिलेगा। वहीं व्हील बेस इकोस्पोर्ट में नेक्सॉन से थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन व्हील बेस बड़ी होने के बावजूद भी रेयर सीट स्पेस आपको नेक्सॉन में ज्यादा देखने को मिलेगा। वहीं टर्निंग रेडियस की बात की जाए तो व्हील बेस छोटा होने की वजह से नेक्सॉन की टर्निंग रेडियस इकोस्पोर्ट से कम है, और ये टर्निंग रेडियस कम होने की वजह से शहर में इसे मैन्यूवर करना इकोस्पोर्ट से ज्यादा इजी रहता है, और आपको पार्किंग स्पेस में भी कोई तकलीफ नहीं होने वाली। बूट स्पेस की बात की जाए तो बूट स्पेस में इकोस्पोर्ट में आपको सिर्फ 2 लीटर का ज्यादा बूट स्पेस मिलता है। वहीं ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो ग्राउंड क्लियरेंस में नेक्सॉन इससे 9 मिलीमीटर ज्यादा अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करती है। कर्व वेट में भी नेक्सॉन इकोस्पोर्ट से काफी हल्की है, और हल्के होने की वजह से आपको इसमें माइलेज थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा, और उसी के साथ इसे मैन्यूवर करना भी ज्यादा इजी रहता है। लेकिन इकोस्पोर्ट की हैंडलिंग तो आपको पता ही है, इसलिए थोड़ा सा वेट ज्यादा होने के बावजूद भी इकोस्पोर्ट हैंडलिंग के मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं देने वाली। और सिर्फ यही नहीं, कई मामलों में इकोस्पोर्ट की हैंडलिंग आपको नेक्सॉन से बेहतर देखने को मिलेगी। इसलिए ज्यादातर कार एंथुसियास्ट इकोस्पोर्ट को ड्राइवर्स कार कहना पसंद करते हैं। और इकोस्पोर्ट के इस नए वेरिएंट्स की लुक्स की बात करें तो इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको डिजाइन वाइज कुछ एड ऑन्स देखने को मिलेंगे। इसका सबसे बड़ा चेंज आपको इसकी रेयर प्रोफाइल में देखने को मिलेगा। इकोस्पोर्ट की सिग्नेचर डिजाइन यानी कि टेल गेट पे जो स्पेयर टायर थी, इस वेरिएंट में उसे हटा दी गई है, और ये स्पेयर टायर आपको गाड़ी के बूट में या फिर गाड़ी के नीचे कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। आपको टोटल इसमें सिर्फ 4 व्हील देखने को मिलेंगी, यानी जो इमरजेंसी में जो व्हील काम आती है यानी कि स्टेपनी, ये उसमें प्रोवाइड नहीं की गई है। और इकोस्पोर्ट के इस नए वेरिएंट में फ्रंट की स्किड प्लेट की साइज पहले से थोड़ी बड़ी कर दी गई है, और सेंटर में आपको क्रोम गार्निशिंग देखने को मिलेगी। और पुराने वेरिएंट में आपको जनरली बम्पर पे नंबर प्लेट का ऑप्शन देखने को मिलता था, लेकिन इस वेरिएंट पे स्पेयर व्हील नहीं होने की वजह से आपको नंबर प्लेट का ऑप्शन स्पेयर व्हील की जगह देखने को मिलेगा। अब चलते हैं इंजन, ट्रांसमिशन और माइलेज की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं इकोस्पोर्ट से। इकोस्पोर्ट में आपको 3 तरह के इंजन के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहली है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन जो कि 98 bhp और 205 न्यूटन की टॉर्क जनरेट करती है, और दूसरी इंजन है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, और ये इंजन 122 bhp की पावर और 150 न्यूटन की टॉर्क जनरेट करती है। और तीसरी और अपकमिंग इकोस्पोर्ट की ये इंजन महिंद्रा और फोर्ड की जॉइंट एडवेंचर का रिजल्ट है। अपकमिंग इकोस्पोर्ट में आपको 1.2 लीटर एम स्टैलियन 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, और ये इंजन 130 bhp और 230 न्यूटन की टॉर्क जनरेट करने वाली है। अब ट्रांसमिशन की बात की जाए तो डीजल में आपको ओनली मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा, वहीं पेट्रोल में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों तरह के ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। और अपकमिंग टर्बो पेट्रोल इंजन में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों तरह के ऑप्शंस प्रोवाइड किए जा सकते हैं, लेकिन अपकमिंग XUV300 में जब ये इंजन यूज होगा तब उसमें सिर्फ आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन इकोस्पोर्ट में हो सकता है कि आपको ऑटोमेटिक के साथ साथ मैनुअल भी प्रोवाइड की जाए। लेकिन ट्रांसमिशन कोई भी हो, आपको इकोस्पोर्ट के सारे इंजन वेरिएंट के साथ 6 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। अब इकोस्पोर्ट की माइलेज की बात की जाए तो इसमें आपको डीजल में अप्रॉक्स 20 kmpl, पेट्रोल में 18 kmpl और पेट्रोल ऑटोमेटिक में 17 kmpl, और अपकमिंग टर्बो पेट्रोल की एक्सपेक्टेड माइलेज है 50 to 70 kmpl डिपेंडिंग ऑन द पावर। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली माइलेज आपके ड्राइविंग मैनर्स और रोड कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है। अब चलते हैं नेक्सॉन की तरफ। नेक्सॉन में आपको 1.2 लीटर टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर रेवर्ट्रॉन पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, और ये इंजन 120 bhp और 170 न्यूटन की टॉर्क जनरेट करती है। और सेकंड इंजन 1.5 लीटर 4 सिलेंडर रेवर्ट्रॉन डीजल इंजन, और ये इंजन 110 bhp और 260 न्यूटन की टॉर्क जनरेट करती है। अब चलते हैं माइलेज की तरफ। नेक्सॉन डीजल मैनुअल की अप्रॉक्स माइलेज है 20 kmpl और डीजल ऑटोमेटिक की अप्रॉक्स माइलेज
माइलेज है 18 kmph। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल मैनुअल के अप्रॉक्स माइलेज है 17 kmph और पेट्रोल ऑटोमेटिक के अप्रॉक्स माइलेज है 16 kmph। अगर इन दोनों को साइड बाय साइड देखी जाए तो डेफिनेटली नेक्सॉन का डीजल इंजन इकोस्पोर्ट के डीजल इंजन से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में और टर्बो पेट्रोल में दोनों में ही इकोस्पोर्ट नेक्सॉन से बाजी मार जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नेक्सॉन अंडर पावर्ड है। नेक्सॉन या फिर इकोस्पोर्ट इन दोनों कारों में ही आपको अमेजिंग सिटी परफॉर्मेंस और गुड हाईवे परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, नेक्सॉन की 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन 3 सिलेंडर होने की वजह से आपको केबिन नॉइज इकोस्पोर्ट से थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो साउंड 95% यूजर के हिसाब से नेग्लिजिबल है। अब चलते हैं फीचर्स की तरफ और स्टार्ट करते हैं दोनों की कॉमन फीचर्स से। तो इन दोनों में आपको LED DRLs, LED टेल लैंप्स, हैलोजन फॉग लैंप्स, 16 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स, बॉडी क्लैडिंग, rear spoiler, cooled glove box, leather wrapped steering wheel, front and rear armrest with cup holders, 12-volt USB charging sockets, turn-by-turn navigation, Android Auto, Apple CarPlay, automatic AC, smart keyless entry, push-button engine start-stop, electrically foldable ORVMs, rear 60-40 seat split और height adjustable driver seat जैसे फीचर्स इन दोनों में कॉमन देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं इकोस्पोर्ट की एक्सक्लूसिव फीचर्स की तरफ। इसमें आपको स्टीयरिंग में सिल्वर इंसर्ट, 4.2 इंच की MID, 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4 स्पीकर्स और 2 म्यूटेट्स के साउंड सिस्टम, इनबिल्ट नेविगेशन और टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा। अब नेक्सॉन के एक्सक्लूसिव फीचर्स की बात की जाए तो इसमें आपको रेयर AC वेंट, 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, टाटा IRA यानी कि कनेक्टेड कार फीचर्स, स्टीयरिंग व्हील में पियानो ब्लैक इंसर्ट, कॉर्नरिंग फॉग लैंप्स, ड्यूल टोन इंटीरियर्स इन हायर वेरिएंट्स, कूल्ड एंड इल्यूमिनेटेड ग्लव बॉक्स और नेक्सॉन में टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। इसमें आपको सिर्फ टिल्ट स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा। इसके साथ आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग जैसे मॉडर्न फीचर्स देखने को मिलेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो नेक्सॉन इकोस्पोर्ट से थोड़ी सी ज्यादा फीचर रिच कार है। अब चलते हैं राइड क्वालिटी और हैंडलिंग की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं हैंडलिंग से, और इस मामले में इकोस्पोर्ट सिर्फ नेक्सॉन से ही नहीं अपने सेगमेंट की सबसे बढ़िया कार है। तो अगर आप अपने आप को एक कीन ड्राइवर मानते हैं या फिर अगर आप एक कार एंथुसियास्ट हैं तो फिर इकोस्पोर्ट आपको किसी भी रोड कंडीशन में निराश नहीं करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नेक्सॉन में आपको हैंडलिंग खराब देखने को मिलेगी। नेक्सॉन की हैंडलिंग भी काफी अच्छी है और सिर्फ सिटी में ही नहीं, हाईवे में भी नेक्सॉन की हैंडलिंग आपको काफी कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगी। अगर इन दोनों में से हैंडलिंग के बारे में 10 में से पॉइंट दिया जाए तो इकोस्पोर्ट इजीली 9 आउट ऑफ 10 और नेक्सॉन इजीली 8 आउट ऑफ 10 की स्कोर कर सकती है। अब राइड क्वालिटी की बात की जाए तो नेक्सॉन का सस्पेंशन सेटअप इंडियन रोड कंडीशन के लिए परफेक्ट है, यानी कि रोड कैसे भी हो नेक्सॉन सिर्फ इकोस्पोर्ट से ही नहीं अपने सेगमेंट की सबसे बढ़िया राइड क्वालिटी प्रोवाइड करती है। अब चलते हैं कंफर्ट और कन्वीनियंस की तरफ। कन्वीनियंस और स्पेशली कंफर्ट के मामले में नेक्सॉन इस सेगमेंट में एक बेंचमार्क सेट कर चुकी है, इसलिए इस मामले में नेक्सॉन को बीट करना काफी मुश्किल है। नेक्सॉन की सस्पेंशंस काफी ब्रिलियंटली सेटअप होने की वजह से किसी तरह के भी रोड कंडीशन में नेक्सॉन एक सुपीरियर राइड क्वालिटी प्रोवाइड करती है और इसके सीट्स काफी कंफर्टेबल और सीट अंडर थाई सपोर्ट, शोल्डर सपोर्ट और हेडरूम अच्छी होने की वजह से किसी भी साइज का पैसेंजर इसमें बैठ के अनकंफर्टेबल फील नहीं करता। और इसकी रेयर सीट में भी आप 2 एडल्ट और 1 किड आसानी से सफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रेयर सीट में 3 एडल्ट बैठने की बात करें और अगर तीनों एडल्ट मस्कुलर है तो फिर इन सेगमेंट की सभी गाड़ियों में वो बैठ तो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग जर्नी में उनको काफी दिक्कत आने वाली है। और कन्वीनियंस के लिए भी इसमें आपको बिग साइज इंफोटेनमेंट सिस्टम से लेकर रेयर AC वेंट्स, सनरूफ, कूल क्लब बॉक्स, 12-volt चार्जिंग सॉकेट सारे फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। और ये सारे फीचर्स आपको ऑलमोस्ट फोर्ड इकोस्पोर्ट में देखने को मिलेगा। लेकिन फोर्ड इकोस्पोर्ट का रेयर सीट के लेग रूम नेक्सॉन की तरह उतना बढ़िया नहीं है और सीट की कुशनिंग भी नेक्सॉन से थोड़ी सी हार्ड है, इसलिए बैड रोड कंडीशन में आपको नेक्सॉन के जैसे राइड क्वालिटी तो नहीं मिलेगी। लेकिन ओवरऑल इकोस्पोर्ट की राइड क्वालिटी भी कोई खराब नहीं है। अगर राइड क्वालिटी में नेक्सॉन 9 आउट ऑफ 10 है तो फिर इकोस्पोर्ट इजीली 8 आउट ऑफ 10 स्कोर कर लेती है। अब चलते हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर सेफ्टी फीचर्स की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं दोनों के कॉमन सेफ्टी फीचर्स से। तो इन दोनों में ही आपको ABS विद EBD, फ्रंट व्हील में डिस्क ब्रेक्स, सेंट्रल लॉकिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल लॉन्च असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, सीट बेल्ट रिमाइंडर विद टेंशनर्स, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा विद डायनामिक गाइडलाइंस, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर डिफॉगर एंड आइसोविक चाइल्ड मॉडल जैसे फीचर्स आपको इन दोनों में कॉमन देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं इकोस्पोर्ट की एक्सक्लूसिव फीचर्स की तरफ। इकोस्पोर्ट के बेस और मिड वेरिएंट में आपको 2 एयरबैग्स देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके ऊपर के वेरिएंट में यानी कि सेकंड टॉप एंड और टॉप एंड या फिर स्पेशल एडिशन में आपको 6 एयरबैग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और इकोस्पोर्ट में आपको फोर्ड की खुद की टेक्नोलॉजी यानी कि फोर्ड माई की जैसे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलेंगे। इसका मतलब हाई स्पीड
स्पी रडर सिस्टम और मीडिया वॉल्यूम हाई अलर्ट सिस्टम भी इसमें आपको मिलेगा। और इकोस्पोर्ट ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 4 स्टार रेटिंग हासिल कर चुकी है। अब चलते हैं नेक्सॉन की एक्सक्लूसिव सेफ्टी फीचर्स की तरफ। और बीइंग ए टाटा, ये लिस्ट काफी लंबी होने वाली है। नेक्सॉन में आपको 2 एयरबैग्स, कॉर्नरिंग फॉग लैंप्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, रोलेबल मिटिगेशन, इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स और क्रैश सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक जैसे फीचर्स एज स्टैंडर्ड देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये फीचर्स आपको बेस वेरिएंट से ही मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और नेक्सॉन सिर्फ अपने सेगमेंट में ही नहीं, पूरे इंडिया की सबसे पहली एनसीएपी ग्लोबल क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटेड कार है। और सेफ्टी के मामले में फोर्ड या फिर टाटा, इन दोनों में से किसी के ऊपर शक करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों कंपनी अपनी रोबस्टनेस और बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है। तो फिर अब चलते हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर प्राइसिंग की तरफ। लेकिन इससे पहले बता दूं कि इकोस्पोर्ट की नई एसी वेरिएंट सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही अवेलेबल है, चाहे आप पेट्रोल ले या फिर डीजल। इसीलिए हम नेक्सॉन की मैनुअल वेरिएंट के प्राइसिंग के साथ इस वेरिएंट की प्राइसिंग कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि अगर ऑटोमेटिक से कंपेयर करी तो डेफिनेटली ऑटोमेटिक मैनुअल से ज्यादा महंगी होती है, इसलिए कंपैरिजन जस्टिफाई नहीं होगा। तो फिर इकोस्पोर्ट एसी पेट्रोल की दिल्ली में ऑन रोड प्राइस है 12,11,000 रुपीज और इकोस्पोर्ट एसी डीजल वेरिएंट की दिल्ली में ऑन रोड प्राइस है 13,02,000 रुपीज। और ये ऑन रोड प्राइसिंग आपकी स्टेट की या फिर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से थोड़ी सी फ्लक्चुएट कर सकती है। और इकोस्पोर्ट एसी इकोस्पोर्ट की सेकंड टॉप एंड वेरिएंट है, इसलिए हम नेक्सॉन की सेकंड टॉप एंड वेरिएंट एक्सेट प्लस के साथ की प्राइस कंपैरिजन करने वाले हैं। वही एक्सेट प्लस डीजल की ऑन रोड प्राइस है 13,10,000 और एक्सेट प्लस पेट्रोल के ऑन रोड प्राइस है 10,95,000। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन दोनों की प्राइसिंग में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसलिए क्लियर होने के लिए चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो फिर स्टार्ट करते हैं इंजन वाइज। अगर आपको पेट्रोल की एसयूवी खरीदनी है और आपका बजट अंडर 13 लाख है, तो यहाँ पे आपको फोर्ड इकोस्पोर्ट की एसी मॉडल के ऑन रोड पेट्रोल की प्राइस 12,11,000 में पड़ेगी, जो कि इकोस्पोर्ट की सेकंड टॉप वेरिएंट है। वही नेक्सॉन की सेकंड टॉप वेरिएंट यानी कि एक्सजेट प्लस की पेट्रोल में ऑन रोड प्राइस है 10,95,000, जो इकोस्पोर्ट की इस वेरिएंट से काफी अफोर्डेबल है और आपको ज्यादातर फीचर्स इसमें मिल जाएंगे। यहाँ तक कि नेक्सॉन की ऑलमोस्ट टॉप एंड वेरिएंट यानी कि एक्सजेट प्लस की ऑन रोड प्राइस भी 12,34,000 है, जो इकोस्पोर्ट से 23,000 रुपीज महंगी है। वैसे तो मुझे ऑप्शनल्स या फिर ड्यूअल टोन रूफ ऐसे फैंसी फीचर कुछ ज्यादा सेंसिबल तो लगते नहीं, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको पेट्रोल इंजन परफॉर्मेंस वाइज चाहिए, वो भी इस बजट में, तो फिर इकोस्पोर्ट आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगी, क्योंकि इसके पावर और हैंडलिंग नेक्सॉन से थोड़ी सी बेहतर है। लेकिन अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी पेट्रोल एसयूवी खरीदना चाहते हैं, तो फिर नेक्सॉन की एक्सजेट प्लस वेरिएंट आपको सबसे अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करेगी, क्योंकि इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 1,16,000 रुपए कम है इकोस्पोर्ट की एसी वेरिएंट से। और अगर हम इस प्राइस रेंज में डीजल इंजन की बात करें, तो फिर नेक्सॉन एक्सजेट प्लस डीजल वेरिएंट की ऑन रोड प्राइस है 13,10,000 रुपए, जो कि इकोस्पोर्ट एसी की डीजल वेरिएंट से 8,000 रुपए महंगी जरूर है, लेकिन इस 8,000 रुपए में आपको काफी ज्यादा पावर और टॉर्क एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी, जो आपकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस को काफी एनहांस करेगी। और अगर आप फीचर लिस्ट की बात करें, तो वहीं पे भी नेक्सॉन एक्सजेट प्लस वेरिएंट इकोस्पोर्ट की एक्सी वेरिएंट से काफी आगे है, क्योंकि एक्सी वेरिएंट में आपको नॉर्मल टाइप के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, वही नेक्सॉन में आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको नेक्सॉन में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, फैंसी ट्राई एरो मोटिव्स, पियानो ब्लैक इंसर्टेड डोर हैंडल्स एंड डैशबोर्ड, ज्यादा अट्रैक्टिव इंटीरियर्स और डुअल टोन फिनिशिंग। इकोस्पोर्ट में भी आपको डुअल टोन इंटीरियर्स मिलते तो है, लेकिन उसकी कलर्स काफी डल लग सकती है। और लुक्स पे भी नेक्सॉन इकोस्पोर्ट से ज्यादा रिफ्रेशिंग है, क्योंकि इकोस्पोर्ट की सिर्फ टायर को हटा दी गई है, लेकिन ओवरऑल लुक्स हम काफी सालों से एक ही देखते आ रहे हैं। और टायर को हटाने की वजह से एक नई प्रॉब्लम सामने आ गई है कि इसमें आपको स्टेपनी नहीं मिलती। सीधी बात की जाए तो ये नए मॉडल तो है नहीं, कंपनी को इसे एक प्रॉपर अपडेट देनी चाहिए। और अगर सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए या फिर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए, तो दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन ग्लोबल एनकैप की माने तो नेक्सॉन इकोस्पोर्ट से थोड़ी सी बेहतर है। और सेफ्टी फीचर की लिस्ट में भी नेक्सॉन काफी ज्यादा इक्विप्ड है इकोस्पोर्ट से। इन शॉर्ट, अगर आपको ज्यादा फीचर्स, ज्यादा सेफ्टी फीचर्स, ज्यादा अच्छी राइड क्वालिटी और एक फ्रेश डिजाइन चाहिए, और सबसे बड़ी बात, अगर आप एक टाटा के फैन हैं, तो फिर डेफिनेटली आप नेक्सॉन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक फोर्ड के फैन हैं, आपको ज्यादा अच्छी हैंडलिंग चाहिए, आपको थोड़ी सी बड़ी बूट स्पेस चाहिए, अगर आपको फोर्ड इकोस्पोर्ट की डिजाइन बहुत पसंद है, अगर आपको ज्यादा बड़ी टच स्क्रीन चाहिए, आपको ज्यादा पावरफुल पेट्रोल इंजन चाहिए, गाड़ी चलाने के टाइम आपको सबसे साइलेंट केबिन चाहिए और स्मूथेस्ट गियर शिफ्ट चाहिए, इंजन में ज्यादा पेपीनेस पसंद है, यानी कि आप हर वक्त एंथुसियास्टिकली कार चलाना पसंद करते हैं, तो फिर आप डेफिनेटली इकोस्पोर्ट के साथ जाइए, उसके साथ आप ज्यादा खुश रहेंगे। और मेरे हिसाब से ये दोनों गाड़ियां अपने सेगमेंट की वन ऑफ द बेस्ट गाड़ियां हैं, क्योंकि इन दोनों में आपको फीचर्स, एंथुसियाज्म के साथ साथ सेफ्टी भी मिलती है। इसलिए आपकी क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करके आप अपने लिए एक कार चूज कर सकते हैं। लेकिन चूज करने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपके शहर में इनकी शोरूम
शोरूम स्टाफ की बिहेवियर, सर्विस स्टेशन और उनकी सर्विस क्वालिटी कैसी है। तो गाइस मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने थॉट्स कमेंट में शेयर कीजिए और अगर किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़े तो कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।